नमस्कार ऑल ऑफ यू। चलिए एक पेपर करते हैं जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देखते हैं कि कितना जल्दी जल्दी ये पेपर हो जाता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर है और जो माइक था मेरा वो ख़राब हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था, तो अभी ऐसे ही मैं क्लास बना रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए। अब आप पढ़ोगे लंबाई को, ठीक है, और आपका ऑप्शन जाएगा सीधा का सीधा ए, क्योंकि लंबाई को क्या करा है, दुगुना करा है। और आपका उत्तर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्षेत्र की दी गई लंबाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं, तार की जो मोटाई होती है उसको बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो भाई प्रतिरोध आधा हो जाएगा। जैसे आर इक्वल टू रो अल अपॉन ए, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर क्षेत्र की लंबाई को बढ़ा देते हैं या क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक चालक में पैदा हुई उष्मा किसके बराबर होती है। तो जो चालक में पैदा होगी उष्मा वो डिपेंड करेगी अपने करंट पे, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, उष्मा पैदा होगी, और उसके क्या होगा कि करंट के वर्ग के समानुपाती होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काले पड़ने का संभावित कारण क्या हो सकता है। कि एक फ्लोरोसेंट लैंप है, जैसे जो वाइट वाली अपनी ट्यूबलाइट होती है उसकी बात करें कि उसके आपने सिरे देखोगे कि जहाँ से उसके कनेक्शन होते हैं वहाँ से उसके सिरे काले पड़ जाते हैं। तो क्या कारण है, इसमें से आप सारा कुछ देखोगे कि भैया बार बार हम लोग क्या करते हैं, उसको बंद या चालू करते हैं, वोल्टेज कम या ज़्यादा हो गई, ठीक है, या स्टार्टर द्वारा बहुत या ज़्यादा कम समय लिया जा रहा है प्री हिट के लिए, या अनुचित बेलास्ट है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, इसमें सही हो जाते हैं कि ये सारे की सारी कंडीशन है जिसके कारण हो जाती है। नेक्स्ट दे रखा है कि जो सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में कैसा रंग देता है। सोडियम वेपर लैंप स्टार्टिंग में येलो कलर का प्रकाश देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होगी। देखो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट हो, यहाँ पर इंडक्टिव दे रखा है, ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव यानी प्रेरक दे रखा है, या शुद्ध कैपेसिटिव हो, उसमें हमेशा ही शक्ति की खपत क्या होगी, जीरो होगी। शक्ति की खपत जीरो क्यों होगी, क्योंकि उसमें रजिस्टेंस नहीं होगा, और रजिस्टेंस नहीं होगा तो ना तो इंडक्टर किसी शक्ति की खपत करेगा और ना ही कैपेसिटर किसी शक्ति की खपत करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि थ्री फेज प्रणाली में आपूर्ति लाइनों के लिए कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। आपूर्ति लाइनों के लिए अगर पूछा जाए तो L1 L2 L3 करेंगे, और वहीं पर अगर आपसे फेज क्रम पूछा जाए तो RYB करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, RYB कर देते हैं डायरेक्टली, RYB नहीं होगा। यहाँ पर आपूर्ति लाइन के लिए पूछा गया है कि कौन से हम यूज़ करेंगे, तो L1 L2 और L3 का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। वाट मीटर कौन से मेथड पे काम करता है, तो यह करता है भाई विद्युतिक गतीय प्रभाव पे, यानी गतिक प्रभाव पे क्या करता है, हमारा वाट मीटर जो होता है वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। ये जो सिंबल है ये किसका है, कौन सा लैंप है भाई ये, ठीक है। तो ये दे रखा है भी ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाली कोयल का गुणधर्म क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रेरकता यानी इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टेंस बोला है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आपने चीज़ पढ़ी होगी, प्रेरण का नाम आता है, वहाँ पर चीज़ क्या आएगी, प्रेरकता, ठीक है। ईएमएफ जहाँ भी पैदा करने वाला सिस्टम होगा तो वहाँ पे प्रेरकता जरूर होगा। नेक्स्ट दे रखा है प्रेरकता की मूल इकाई क्या है। प्रेरकता किस में मेजर करते हैं, हेनरी के अंदर। वहीं पर कैपेसिटर की बात अगर आपसे पूछ ले तो कैपेसिटर किस में, फैरड में, ठीक है। याद रखना ये चीज़। बाकी ये सारों के सिंबल है, आप लोग देख लो, वेबर किसका सिंबल है, टेस्ला किसका सिंबल है, और सीमेंस किसका सिंबल है। नेक्स्ट दे रखा है अनन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन है। अनन्य प्रेरण या इसको क्या बोल सकते हैं, आपसी प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन, किस चीज़ पे काम करता है ये, ठीक है। अनन्य प्रेरण की बात करिए यहाँ पे, वैसे तो ये ट्रांसफॉर्मर पे काम करता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है कि भी जनरेटर में और मोटर में, ठीक है, दोनों में ही काम कर लेता है, क्योंकि दोनों में यही सिस्टम होता है जो ट्रांसफॉर्मर पे काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों को अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन का जो अस्थायी करते हैं उसके लिए कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, ब्रेड बोर्ड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ब्रेड बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो आप लोगों को प्रतीक दे रखा है ये किस चीज़ का है। तो ये जो प्रतीक है ये है प्रीसेट प्रतिरोधक का, ठीक है। ऊपर ये जो डंडा सा लगा दिया ना, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो डंडा सा लगाया है इसके बाद ये बन गया प्रीसेट प्रतिरोध। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए ऑप्शन आपको राइट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के अपोजिट है। निम्न में से कौन सा डिवाइस है, आरएफ मॉड्यूलर एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग काम करता है, फ्रिक्वेंसी मिक्सर, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर, डिवाइडर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एम्पलीफायर की तरह ही काम करते हैं। लेकिन ये जो अटेन्यूएटर है ए ऑप्शन, ये क्या करता है, एम्पलीफायर के अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट दे रखा है, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों में क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये एक अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है। केवीएल मैंने आपको बताया था, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लो किस सिद्धांत पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, याद रखना। क्योंकि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें वी में क्या आ रहा है, विद्युत आ रहा है, और विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट दे रखा है, आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। आरएमएस मान किस आधार पर अपन परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो ये करते हैं तापमान के आधार पर। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है, RCl। तो इसमें से क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन। बी और सी दोनों क्या है, आर मतलब क्या आ गया, प्रतिरोध के लिए आ गया, कैपेसिटर और इंडक्टर एल के लिए है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ये दोनों क्या बताए हैं, गतिशील तत्व बताए हैं। नेक्स्ट दे रखा है, प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है। प्रतिरोधक क्या काम करता है, ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, उसकी जो शक्ति की खपत है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉरी उष्मा ज़्यादा बनेगी, और उष्मा ज़्यादा बनेगी तो शक्ति की खपत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। सक्रिय फिल्टर जो होता है, एक्टिव फिल्टर, उसमें कौन सा तत्व जो है वो अनुपस्थित होता है। तो भैया इनमें क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें ही पाई जाती है, कैपेसिटर भी होता है, आमपेन भी होता है, प्रतिरोधक भी होता है। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन क्या आ जाएंगे, इसके राइट आ जाएंगे, यानी कि ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर है। और आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी भी, आवेश की प्रवाह को दर को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या कहलाते हैं। जिनमें 4 से कम हो तो वो क्या कहलाते हैं भाई, चालक कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 4 से कम हो। नेक्स्ट दे रखा है कि एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है एक, वो अल्फा कण का क्या कर सकता है, विक्षेपण कर सकता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। तो यहाँ पर चांदी की विद्युत सुचालकता क्या होगी, उच्चतम होगी। चांदी के बाद किसकी आई हुई, तांबे की, तांबे के बाद सोने की, और चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम की आएगी। नेक्स्ट दे रखा है, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग बैंड यानी बैंगनी, पीला, बैंगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान बताओ। ये आप बताओगे, यहाँ पर तो ऑप्शन दे रखा है 47, क्योंकि पीला 4 पे होता है भाई, याद रखना ये चीज़, ठीक है। बैंगनी पे कितना, बैंगनी कितने पे होता है ये आप लोग मुझे बताओगे, कमेंट करके आपका आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने 25 क्वेश्चन हो गए, और इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे बताओगे अभी कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आगे। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन की, एक 200 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। सीधा फॉर्मूला आप लगाओगे, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो P इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। आर निकालना है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन पी, यानी कि 200 इंटू 200 बटे 200, 200 से 200 कैंसिल हो गया, तो बाकी का रिजल्ट कितना आ गया आप लोगों का, 200 ओम आ गया, ठीक है। जो पावर का फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज दोनों हो वो चीज़ आपको यूज़ करनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कैपेसिटेंस का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी। तो Q इक्वल टू क्या होता है CV। ठीक है, तो आप 20 में इसका 0.3 का आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। तो दो तिये कितना आ रहा है, Q इक्वल टू CV होता है ना। हाँ जी, तो इसकी आप आपको क्या निकालना है, C निकालनी है। तो इसमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, Q की वैल्यू दे रखी है 3 और V की वैल्यू दे रखी है आपको 20। ठीक है, तो 20 बट Q इक्वल टू CV करोगे आप, और क्या निकालना है आपको, C निकालना है। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बटे V आप लोग करोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0.015। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि एक संधारित्र को 484 N के रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसका मूल्य क्या है। तो इस बारे में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार स्किप करें, बाद में बता दूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। वैसे आना तो इसका 48,000 चाहिए, सॉरी 4,80,000 वही है। ठीक है, बाकी इसका तरीका आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट दे रखा है ISI कोड के अनुसार दिए गए तार में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए किया गया। मैंने कई बार बताया आपको कि अर्थ कनेक्शन बहुत बार पूछा जाता है, भाई अर्थ कनेक्शन में कौन सा तार यूज़ करते हैं। तो अर्थ के लिए हरा तार यूज़ करते हैं और न्यूट्रल के लिए काला तार यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जर्मेनियम डायोड की नी वोल्टेज कितनी होती है। तो नी वोल्टेज पूछी यहाँ पर जर्मेनियम डायोड की, तो ये होगी 0.3, और अगर वहीं पर सिलिकॉन की पूछ लेता तो होती 0.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है शॉर्ट सर्किट की दिशा में किसी सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होता है। अगर कोई मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस टाइम पे कितना करंट प्रवाहित होगा। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो अनंत होगा, तो यहाँ पर अपरिमित यानी कि अनंत करंट क्या होगा, इसमें प्रवाहित होगा। याद रखना इस चीज़ को कि अगर कंडीशन शॉर्ट सर्किट किया जाए तब। नेक्स्ट दे रखा है कि अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो सूचक 0 ओम दर्शाता है। तो इंडक्टर क्या है कि अगर मान लो रजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, मतलब उसमें करंट की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ज़्यादा। जब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो शॉर्ट सर्किट है पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या फंक्शन है। ब्रीदर काम क्या करता है। तो ब्रीदर क्या करता है कि जब वायु ट्रांसफॉर्मर में प्रवेश करती है तो नमी के प्रवाह को रोकने का काम कौन करता है, ब्रीदर करता है। ब्रीदर के अंदर क्या होती है, सिलिका जेल भरी होती है जो क्या कर लेती है, उस नमी को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। साथ साथ में आप लोग भी करते रहें भाई, आप लोगों के लिए इस हिसाब से मुझे क्लास बनानी पड़ रही है, क्योंकि माइक जो है वो मेरा ख़राब हो गया। जो नया मंगाया वो भी क्लास में बीच में ही ख़राब हो गया। आप पहली क्लास में देख सकते हो जो आज मैंने क्लास अपलोड करी है, 4-5 मिनट की क्लास अपलोड हुई थी, उसके बाद माइक ख़राब हो गया था। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी ट्रांसफॉर्मर पर फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना है, 600 वाट है। तो आधे लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, 1/4 कर दोगे। जब आप 1/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 इंटू 1/4 यानी कि 150 वाट आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को कल की सॉरी परसों की लाइव क्लास में बताई थी ये चीज़। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किस में एक ब्रिटेनिया टी ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेनिया जोड़ ऊपर की लाइनों में प्रयोग करते हैं भाई, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ओवरहेड लाइन के अंदर। क्लास कैसी लग रही है बॉस, कमेंट करके बता दो साथ साथ में। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा है। स्केलर क्वांटिटी पूछी है यहाँ पर, तो यहाँ पर विद्युत विभव क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। ठीक है, वेक्टर और स्केलर दोनों चीज़, यहाँ पर स्केलर कौन सी है, विद्युत विभव। ठीक है, बाकी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किसे घटाने से ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है। किस चीज़ को कम करने के लिए कोर के ऊपर लेमिनेशन किया जाता है भाई, एडी करंट लॉस को, या भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है। चलिए अब आप बताइए कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो लेमिनेशन किया जाता है उसकी मोटाई ज़्यादा रखनी पड़ती है या कम रखनी पड़ती है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अगर लेमिनेशन की मोटाई ज़्यादा होगी तो एडी करंट लॉस बढ़ेगा या कम होगी तो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है। नो लोड यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है उस पर ओपन सर्किट परीक्षण का पूछा है यहाँ पे। ओपन सर्किट परीक्षण किस लॉस के लिए ज्ञात किया जाता है भाई,
चलिए जल्दी बताइए। तो यहाँ पर दिया है मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन लॉस, और अपन यहाँ पर क्या मानते हैं, आयरन लॉस पढ़ते हैं। और आपको एक ऑप्शन और मिल गया है देखने के लिए कि भाई मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। वहीं पर अगर आप लोगों को शॉर्ट सर्किट परीक्षण करना पड़ेगा तो वो करते हैं अपन कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट दे रखा है ट्रांसफॉर्मर के तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस हद तक करी जाती है भाई, ठीक है, मतलब किस आशा से की जाती है, तो 33 केवी तक के लिए क्या की जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखी जाती है। नेक्स्ट दे रखा है कि यदि 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में घेरों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लो आप, कितना आ जाएगा भाई। तो इसमें रेशियो का फ़र्क पड़ेगा भाई, ये डी ऑप्शन दे रखा है, ये आपको करके देखना पड़ेगा। और आप करके कैसे देखोगे वो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है, जैसे मान लो ओपन करते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है जिसमें आप नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड कर सकते हो, ई एस बटे ई पी इक्वल टू एन एस बटे एन पी, वो फॉर्मूला लगाओगे और आप इसमें वो चीज़ निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन परतों की संख्या कितनी है। तो एक ट्रांजिस्टर के अंदर डिप्लीशन की जो परत होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर दे रखा है भाई कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी संख्या 2 होगी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी 3 फेज 6 पोल स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस गति पर घूमेगा। 6 पोल दे रखा है भाई, ठीक है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी वो जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को लगाना है जिसके अंदर आप लोगों को फ्रिक्वेंसी दे रखी है, पोल दे रखी है और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे इसका कमेंट करके बताओ आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि नहीं है। पी एन बटे 120 वाला, एफ इक्वल टू पी एन बटे 120, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, उसकी स्पीड को हम लोगों को चेंज करना है, तो कैसे हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित कर देंगे। स्टेटर में जब पोलों की संख्या को परिवर्तित हो जाएगी तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है किसी स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। तो ये डिपेंड करता है भाई स्लिप की मात्रा पर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी स्लिप की मात्रा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक विभव वलय इंडक्शन मोटर में कितने विभव वलय होते हैं। स्प्लिट फेज बोला है भाई, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है शायद, ये विभक्त वलय है, बिल्कुल स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। तो इसमें कितने स्प्लिट फेज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा 3। नेक्स्ट दे रखा है एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है। सर्वो मोटर कौन सी होती है भाई, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का मेन रूप क्या है, तो ये क्या है कि एक 2 फेज वाली इंडक्शन मोटर है, ठीक है। और जो अपने फ्रीज के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्या है, एक 2 फेज टाइप ही मोटर है, ठीक है। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है वो 2 फेज मोटर ही है एक प्रकार की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है। 47। चलिए जल्दी बताइए। तो ये दे रखा है नियंत्रण संपर्कों की संख्या, नियंत्रण संपर्कों की संख्या को क्या करती है, ये डिनोट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है। किस चीज़ के लिए डीसी आवश्यक है भाई, सीधी सी बात है कि बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए डीसी आवश्यक है, और जो ट्रैक्शन का काम है या विद्युत कर्षण का जो काम है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डीसी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये सारे के सारे काम जो है वो एसी से होने वाले काम है। यहीं पर अगर आपको बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन भी दे दिया जाता तो बैटरी चार्जिंग भी किससे करते हैं, अपन डीसी से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई कि मेट्रिक सिस्टम में सुपर इनामेल्ड तांबे के तार का आकार किस में दिया जाता है, ठीक है। तो ये तार दिया जाता है भाई एमएम में, ठीक है। तांबे का जो तार होता है उसका व्यास किस में मेजर करते हैं, एमएम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच क्या होगी।
तो यहाँ पर आपसे पोल पिच पूछी है तो 24/4 यानी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आ जाएगा। चलिए आज वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आगे के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वहीं पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। भारत माता की जय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।